दो तरीका बताऊंगा यूट्यूब पर लाइव जाने का। एक, पहले से क्लास शेड्यूल करके उस पर कैसे लाइव जाएं, और बिना स्ट्रीम की का या बिना सर्वर यूआरएल का कैसे लाइव जाएं, पहले वो तरीका सीखेंगे। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सर्वर यूआरएल और स्ट्रीम की डाल करके लाइव क्लास करते हैं। ठीक है, तो दो तरीका बताऊंगा और दोनों में क्या फ़ायदा है, क्यों स्ट्रीम की डाल करके जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, यह कौन सा सिचुएशन है कि हम स्ट्रीम की के बिना कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि दोस्तों सीखो ऐसा जो काम आए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्रिएटर क्लासरूम। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको लाइव क्लास लेनी है तो क्या सेटिंग करनी होगी, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब स्टूडियो में कुछ बदलाव आए हैं, कुछ चीज़ें चेंज हुई है। तो उस चीज़ को मैं समझाऊंगा कि आप कैसे लाइव क्लास ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपको A to Z जो है सभी चीज़ें बारीकी से समझाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से स्क्रीन को देखिएगा, जो मैं चीज़ें कह रहा हूँ इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आप बाकी चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरी जो लाइव क्लास है वो एकदम स्मूथ चलेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, तो देखिए सबसे पहले तो OBS की सेटिंग करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ मैं OBS को ओपन कर लेता हूँ। ये मेरी OBS ओपन हो गई। ठीक है, अब आपको जो भी सीन ओपन करना है, यहाँ PPT है या PTZ कैमरा है या जो भी है, यहाँ आप सोर्स में ऐड कर लेंगे। ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए ऑडियो वगैरह की सेटिंग कर लेंगे। और आपको क्या करना है, सबसे जो ज़्यादा दिक्कत आती है वो आती है सेटिंग में। ठीक है, तो OBS की सेटिंग कैसे करनी है, तो यहाँ देखिए नीचे में सेटिंग का आइकन है, यहाँ क्लिक करेंगे। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद एक विंडो ओपन होगी कुछ इस तरह से। राइट, अब आपको क्या करना है, यहाँ जो है जैसा है वैसा ही रखना है। जो इम्पोर्टेंट सेटिंग है जिसको करना चाहिए और कहाँ क्या रखना चाहिए वो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आउटपुट में जाना है। सबसे पहले आउटपुट में जाएंगे, यहाँ आपको सिंपल रखना है। यहाँ आपको क्या रखना है, सिंपल रखना है। कई लोग एडवांस बताते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अगर आपको OBS के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहाँ सिंपल रखना है। ठीक है, उसके बाद ये है वीडियो का बिट रेट। कई लोग कहते हैं कि सर OBS से कंटेंट रिकॉर्ड करते हैं तो ब्लर आता है। ठीक है, तो ब्लर आने का जो कारण है वो ये है कि आपने ये जो वीडियो का बिट रेट रखा है ये बहुत ज़्यादा कम होगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये 2500 आता है, तो 2500 में आपका जो क्वालिटी आएगा वो बहुत ही कम आएगा। ठीक है, तो इसे आपको कितना रखना है, 10,000 रखना है, 10,000 kbps। ऐसे क्या करना है, माउस से ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, इसको बैक स्पेस से हटा देना है और यहाँ प्रेस करना है 1 और उसके बाद 4 टाइम 0, 1 2 3 4। ठीक है, एक डाल के 4 0, बाकी जो है ऐसा ही रखना है। अगर आपकी ऑडियो क्वालिटी ख़राब आ रही है तो हो सकता है कि आपने ऑडियो का बिट रेट छेड़ा हो, इसमें कुछ चेंज किया हो, तो आपको क्या करना है, इसको 160 पर रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपके लैपटॉप या PC में ग्राफिक कार्ड है तो आपको यहाँ से क्या सेलेक्ट करना है, हार्डवेयर। ठीक है, बट अगर आपके लैपटॉप या PC में ग्राफिक कार्ड नहीं है, अगर आपका लैपटॉप i3 है तो उसमें आपको सेलेक्ट करना है सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगर i3 प्रोसेसर है, बहुत पुराना लैपटॉप है, गेमिंग PC नहीं है, तो आपको क्या सेलेक्ट करना है, सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर उसमें NVIDIA का या कोई भी ग्राफिक कार्ड है तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है हार्डवेयर। ठीक है, तो मेरे में नहीं है, तो मेरे PC में नहीं है, तो यहाँ मैं सेलेक्ट करता हूँ सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ जो है जैसा है वैसा ही रहने देंगे। थोड़ा सा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा रिकॉर्डिंग फॉर्मेट। ठीक है, रिकॉर्डिंग फॉर्मेट आपको क्या करना है, इसे कर देना है ये सेकेंड वाला MKV फॉर्मेट। ठीक है, .mkv। ठीक है, इतना कर देंगे और उसके बाद आपको क्या करना है, अप्लाई कर देना है। ओके,
तो ये सेटिंग हो गई है, इसमें और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आ जाना है ऑडियो में। ऑडियो में देख लेना है जो है जैसा है यही सेम टू सेम रखना है। और यहाँ आपको क्या करना है, बाकी सभी ऑडियो को क्या करना है, डिसेबल कर देना है। ठीक है, बस ये जो माइक ऑक्सिलरी ऑडियो है ना, माइक ऑक्सिलरी ऑडियो ये जो 3 नंबर में है इसको कर देना है डिफ़ॉल्ट, बाकी को क्या करना है, डिसेबल कर देना है। ठीक है, इतनी सेटिंग करके अप्लाई कर देंगे। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ से वीडियो में जाना है। वीडियो में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ आपको स्क्रीन का रेजुलेशन जो भी होगा, आपके लैपटॉप या पीसी का जो भी रेजुलेशन होगा वो सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो मेरा जो पीसी है इसका रेजुलेशन है 90/20/1080। ओके, इतना मैंने कर दिया। और आउटपुट आप कितना चाहते हैं, आउटपुट आप फुल एचडी चाहते हैं, 4K चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आपका स्क्रीन का रेजुलेशन भी रहना चाहिए। ठीक है, तो मेरा जो मैक्सिमम स्क्रीन का रेजुलेशन है वो ये है, तो मैं आउटपुट इतना ही ले सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता हूँ। तो यहाँ मैं रखूँगा 90/20/1080 और इतना इनफ है, अच्छी क्वालिटी में जो है आपकी वीडियो देखी जाएगी। ठीक है, तो इतना कर लेंगे। उसके बाद ये जो फ्रेम रेट है, उसके बाद यहाँ जो तीसरा ऑप्शन है FPS यानी कि फ्रेम रेट, तो आपको क्या करना है, यहाँ से पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ आपको क्या करना है, 60 कर देना है। 30 होगा, आपको क्या करना है, 60 कर देना है। इससे क्या होगा कि लैग नहीं आएगा, स्मूथ जो है बच्चों को चीज़ें दिखेगी। ठीक है, तो इसे कर देना है 60 और आपको कुछ नहीं करना है, बस अप्लाई कर देना है। ठीक है, ओके नहीं करना है, बस अप्लाई कर देना है। ओके, अब आएंगे यहाँ स्ट्रीम में कि अगर आपको लाइव स्ट्रीम करनी है तो आपको क्या करना है, यहाँ से स्ट्रीम में जाएंगे। स्ट्रीम में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ सर्विस लिखा हुआ है, सर्विस में जाएंगे और यहाँ जा करके आपको कर देना है पहला ऑप्शन यानी कि कस्टम। ठीक है, इसमें क्या करना है, कस्टम सेलेक्ट करना है, कस्टम। ठीक है, जब आप इतना करेंगे तो फिर यहाँ एक ऑप्शन आएगा सर्वर यूआरएल ऐड करने का और स्ट्रीम की ऐड करने का। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको डालनी होगी। इसमें क्या डालना है, कहाँ वो चीज़ें मिलेगी जो यहाँ कॉपी पेस्ट करेंगे, तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ सबसे पहले तो अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से विंडो के साथ टी प्रेस करेंगे, विंडो के साथ टी प्रेस करेंगे। हमने ये कर लिया। विंडो के साथ टी प्रेस करने से क्या होता है, ये जो पट्टी है ना नीचे, ये टास्क बार दिखेगा। ठीक है, अब एक मिनट, लाइट थोड़ा सा मेरा चला गया है। चलिए, ये चार्जेबल लाइट है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर रिकॉर्डिंग के टाइम या लाइव क्लास के टाइम लाइट चली भी जाती है तो ये हमारा संभाल लेता है, फेस ग्लो करता रहता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमने जला लिया, हो गया। ठीक है, तो ये पट्टी दिखने लग गई। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी चीज़ ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ गूगल क्रोम। ठीक है, CHROME क्रोम सर्च करेंगे, यहाँ आ जाएगा गूगल क्रोम, इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, OBS को क्लोज नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, क्रोम हमने ओपन कर लिया। यहाँ से मैं कोई भी ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लूँगा और गूगल ओपन कर लूँगा। ठीक है, गूगल क्रोम ओपन कर लिया और गूगल हमारे सामने आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए गूगल ऐप्स है, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको क्या करना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए यूट्यूब आ गया। हो सकता है कि नीचे में कहीं होगा, तो आप देख लेंगे, यहीं कहीं मिल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यूट्यूब को ओपन करेंगे। ठीक है, या तो आप यहाँ यूट्यूब सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ, जैसा बता रहा हूँ एकदम एग्जैक्टली सेम टू सेम वैसा ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ से यूट्यूब ओपन कर लेंगे। ओके, अभी देखिए हमारा जो है इंटरनेट थोड़ा स्लो है, यहाँ दिख रहा है ना कि घूम रहा है, तो इसमें हो सकता है कि अगर इस तरह का इंटरनेट रहेगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, अगर आपको लाइव क्लास करनी है तो 100 Mbps वाला जो प्लान होता है, 100 Mbps वाला जो इंटरनेट प्लान होता है,
वो आपको लेना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आप ये सोचेंगे कि मोबाइल वाला वाईफाई कनेक्ट करके हम लाइव क्लास ले लेंगे तो थोड़ा मुश्किल है। अगर आपके यहाँ मोबाइल में अच्छा खासा इंटरनेट स्पीड मिल जाता है तो फिर आप ट्राई कर सकते हैं। आप देख लेंगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट बहुत कम चांस है कि मोबाइल वाला जो इंटरनेट है उससे आपका लाइव स्ट्रीम हो जाएगा, बट आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से यूट्यूब ओपन करेंगे। यूट्यूब ओपन करने के बाद यहाँ आपको यूट्यूब अकाउंट से लॉगिन कर लेना है। मे बी कि पहले से लॉगिन होगा, जैसा कि मेरा लॉगिन है। अब आपको क्या करना है, ये जो आइकन है यहाँ क्लिक करना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से यूट्यूब स्टूडियो में चले जाना है। अब भी जैसा स्पीड है मेरा, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये घूम रहा है। तो इस स्पीड में लाइव करना इम्पॉसिबल है। अगर इस तरह का स्पीड है कि आपका यहाँ घूमते रह जाता है, चीज़ें सही से नहीं आती है, बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है, तो इस स्पीड में लाइव क्लास करना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है या जियो फाइबर या एयरटेल फाइबर है तो उससे आप लाइव क्लास ले सकते हैं। और एक चीज़ और कंफर्म करना है कि आपका जो इंटरनेट स्पीड हो 100 Mbps वाला अगर आपने प्लान ले रखा है तो ही जा कर के आप जो है स्मूथली लाइव क्लास कर पाएंगे। साथ ही साथ आपका लैपटॉप या पीसी जो है वो गेमिंग कैटेगरी की पीसी होनी चाहिए, गेमिंग पीसी। ठीक है, यहाँ हम गेम नहीं खेल रहे हैं, लेकिन लाइव क्लास करने के लिए OBS को अच्छे से चलाने के लिए आपके पास गेमिंग पीसी होना चाहिए। OBS स्टूडियो को स्मूथ चलाने के लिए, अच्छे से लाइव क्लास करने के लिए आपके पास गेमिंग पीसी होनी चाहिए। ठीक है, अब गेमिंग पीसी की जो खास बात होती है वो ये है कि उसमें 4 GB का मिनिमम 4 GB का ग्राफिक कार्ड आ जाता है। उसमें अच्छी खासी जो है प्रोसेसर होते हैं। कोई भी गेमिंग पीसी है तो i5 से कम का तो नहीं होगा। रैम अच्छी क्वालिटी की होगी। बाकी जो भी चीज़ें होती है उसका जो परफॉर्मेंस होता है वो शानदार होता है, क्योंकि वो जो पीसी बना है, वो जो गेमिंग पीसी हमारा बना है या गेमिंग लैपटॉप जो हमारा बनाया गया है वो इसी काम के लिए बनाया गया है। इस काम के लिए बोले तो लाइव स्ट्रीम करने के लिए। ठीक है, तो अगर उस टाइप का पीसी है तो ही जा कर के आप उसमें OBS को स्मूथली चला पाएंगे और लाइव क्लास ले पाएंगे। अगर आपके पास नॉर्मल पीसी है तो आप कितना भी सेटिंग कर लीजिए, किसी का भी वीडियो देख लीजिए, कितना भी परेशान हो जाइए, उसमें लाइव क्लास नहीं चलेगी। क्योंकि लाइव क्लास चलाने के लिए जो हथियार आपके पास होना चाहिए वही नहीं है। अगर आपके पास वही चीज़ नहीं है तो फिर आप लाइव क्लास नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो यही चीज़ होता है। तो चलिए, यहाँ पर हमने सारी चीज़ें कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए एक ऑप्शन है गो लाइव, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शन आएगा कुछ इस तरह का। ठीक है, जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ 2 तरह के ऑप्शन आएंगे। ठीक है, कि अभी लाइव क्लास करना है या बाद में करना है। अभी करने का मतलब है कि अभी मुझे टेस्टिंग करनी है या अभी तुरंत मुझे लाइव क्लास करनी है, तो यहाँ नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपको क्लास शेड्यूल करना है कि अभी हम शेड्यूल करके रख देते हैं, टाइटल डिस्क्रिप्शन थंबनेल वगैरह लगा करके रख देते हैं, शाम में रात में 9:30 बजे क्लास लेंगे या 8:30 बजे रात में क्लास लेंगे, या शाम में आपने शेड्यूल कर लिया कि सुबह क्लास लेंगे, तो फिर आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, नीचे वाला लेटर वाला। ठीक है, तो लेटर पर क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ 2 ऑप्शन आएगा कि आपको जो है वेबकैम यूज करना है या आपको मतलब डायरेक्ट जो है वेबकैम या PTZ कैमरा लगा हुआ है, डायरेक्ट जो है सामने PTZ कैमरा लगा हुआ है, पैनल लगा हुआ है, तो बिना OBS का भी जो है आप क्लास ले सकते हैं। OBS का कोई काम नहीं होगा। जैसे कि यहाँ से मैं वेबकैम सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिए अभी आपको दिखेगा, और यहाँ से मैं अपना फेस जो है हाइड करता हूँ। ये देखिए ये कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, मेरा फेस हाइड हो गया, यहाँ देखिए फेस आने लग गया। यहाँ देखिए हमारा वेबकैम 4K वेबकैम यहाँ सेलेक्ट हो गया ऑटोमेटिक। यहाँ हमारा माइक सेलेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ क्लिक करके हम ये हमारा जो DJI मिनी माइक है इसको मैं सेलेक्ट कर दूँगा। उसके बाद यहाँ अलाउ करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ से मैं
अलाउ कर दूंगा। इतना जैसे ही मैं करूँगा तो इस तरह से हम जो है लाइव क्लास कर सकते हैं। ये देखिए पीछे में मेरा जो है बाकी चीज़ें आने लगी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ टाइटल लिख देंगे, वीडियो का जो भी टाइटल रहना है वो हम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ टाइटल है, यहाँ हमने लिख दिया डेमो। ठीक है, डेमो क्लास हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। बाकी जो भी डिस्क्रिप्शन थंबनेल वगैरह लगाना होगा तो यहीं आपको ऑप्शन मिल जाएंगे नीचे, तो आप क्या करेंगे यहाँ से बाकी चीज़ें लगा लेंगे। ठीक है, अगर आपको सब्सक्राइबर थोड़ा सा फास्ट बढ़ाना है तो आपको एक चीज़ और करना पड़ेगा। ऐसे ही थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आएगा कि कोई भी कमेंट कर सकता है या जिसने सब्सक्राइब किया है सिर्फ वो लोग कमेंट करे। तो आपको क्या करना है, यहाँ से सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ आपको सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। बाकी जो भी होगा नीचे आप देख लेंगे, ये सारी चीज़ें आसान है, आप कर लेंगे। चलिए यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अगर क्लास शेड्यूल करनी है तो यहाँ से आपको क्लास शेड्यूल कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्लास शेड्यूल कर देता हूँ। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 2 तारीख सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं टाइमिंग थोड़ा बढ़ा देता हूँ। बढ़ा देंगे या जो भी रखना होगा रख देंगे, यहाँ टाइमिंग आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं 1 बजे कर देता हूँ या 12:45 कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमने शेड्यूल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से डन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है क्लास को शेड्यूल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देख सकते हैं ना कि 2 ऑप्शन आता है कि आप जो है बिना OBS का डायरेक्ट जो है PTZ कैमरा से भी लाइव जा सकते हैं, क्योंकि कैमरा क्या करेगा, सामने वाली चीज़ों को दिखाएगा। अगर आप सामने डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहे होंगे तो उस चीज़ को वो लाइव कर रहा होगा। बट आप चाहते हैं कि OBS में हर एक चीज़ को ऐड करके हम और भी चीज़ें दिखाना चाहते हैं अपनी लाइव क्लास में, जैसे कि टेक्स्ट स्क्रॉलिंग या और चीज़ें दिखाना चाहते हैं, तो फिर आप OBS से जा सकते हैं। लेकिन वही है कि OBS से अगर आप करेंगे तो उसके लिए आपको चाहिए गेमिंग PC। अगर आपके पास गेमिंग PC है तो फिर आप OBS से जा सकते हैं। कैसे जाएंगे वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने कर दिया। यहाँ थंबनेल लगा हुआ रहेगा। फिर थोड़ा सा हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ देखिए एक ऑप्शन है कि आपको क्या यूज करना है। आपको जो है डायरेक्ट कैमरा ओपन करके कैमरा से लाइव करना है तो कैमरा से कर सकते हैं, या तो आप क्या कीजिए, यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए OBS वर्चुअल कैमरा। OBS वर्चुअल कैमरा सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ अपना माइक सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी माइक आप यूज करते हैं सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कर देंगे डन कर देंगे और फिर यहाँ से गो लाइव करना है। ठीक है, ये देखिए ये हमारा जो है लाइव क्लास शेड्यूल हो गया। ये हमने शेड्यूल कर दिया, इस तरह से शेड्यूल हो गया। स्टूडेंट को चैनल पर कुछ इस तरह से दिखेगा, थंबनेल दिखेगा और अपकमिंग दिखेगा। इस तरह से हमने कर दिया। इसको मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, सारी चीज़ें कर दी है। अभी मैं यहाँ ये सारी सेटिंग नहीं करता हूँ, जैसे स्ट्रीमिंग में जाकर के कस्टम में जाकर के सर्वर URL स्ट्रीम की वगैरह डालते हैं। चलो मान लेते हैं कि अभी हम इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे, दूसरा तरीका अपनाएंगे, तो इसके बिना भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने कर लिया, यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब ये हमने सारी सेटिंग कर दी है, सब कुछ कर दिया, क्लास शेड्यूल कर दिया। अब हम घर चले गए। अब हम शाम में ऑफिस आएंगे या शाम में जब क्लास लेना होगा तब हम सिस्टम पर बैठेंगे और उस समय हम क्या करेंगे, वापस जो है वही गूगल क्रोम ओपन करेंगे। ठीक है, वापस गूगल क्रोम ओपन करेंगे, वापस हम चैनल पर जाएंगे। यहाँ से मैं वापस यूट्यूब ओपन करूँगा। ठीक है, बहुत ही डिटेल में सिखा रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, चीज़ों को अच्छे से समझ जाएंगे तो कभी भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आज के बाद आप कभी भी नहीं कहेंगे कि सर लाइव क्लास कैसे लेते हैं, कैसे करना होता है, इस चीज़ को सीखना है, कभी नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो बहुत ही डिटेल में सिखा रहा हूँ। ठीक है, जब क्लास लेना होगा तो यूट्यूब को ओपन कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, वापस
यहाँ आइकन पर क्लिक करेंगे, आपका जो चैनल का आइकन है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद वापस यूट्यूब स्टूडियो में जाएंगे, यहाँ से मैं चला जाता हूँ। अब हम क्या करेंगे, वापस यहाँ जो लिखा हुआ है गो लाइव, ये बटन दिख रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे और जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ ओपन हो जाएगा लाइव रूम। उसके बाद हमने लाइव क्लास शेड्यूल किया है तो यहाँ से मैनेज में जाएंगे तो ये हमें दिख जाएगा, जो हमने क्लास शेड्यूल किया था वो हमें दिख जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो वीडियो का टाइटल है ना, जहाँ लिखा हुआ है डेमो क्लास, या आपने जो भी टाइटल दिया होगा, आपको क्या करना है, इस टाइटल के ऊपर डबल क्लिक करना है। इस टाइटल के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, अभी देखिए यहाँ जो है कैमरा में क्रॉस लग गया है, कैमरा नहीं, ये मतलब इसको कैमरा का एक्सेस नहीं मिला है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मेरा फेस आ रहा है। ठीक है, तो हम अपना फेस नहीं दिखाना चाहते हैं, हम चाहते हैं क्या करें, यहाँ से इसको थोड़ा मिनिमाइज़ करेंगे, उतना कर लेंगे, फिर उसको मिनिमाइज़ कर देंगे और फिर अब जा कर के हम क्या करेंगे, यहाँ से OBS को ओपन करेंगे। ठीक है, चलिए अब OBS को ओपन करते हैं। अब OBS हमारा ओपन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से OBS को ओपन कर लेंगे। OBS को ओपन करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन है स्टार्ट वर्चुअल कैमरा, स्टार्ट वर्चुअल कैमरा। लेकिन वर्चुअल कैमरा स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ थोड़ा सा कंफर्म कर लेना है, वो क्या है, यहाँ देखिए एक सेटिंग का आइकन है, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ आपको क्या करना है, ये जो ऑप्शन है आउटपुट वाला, आपको क्या करना है, यहाँ क्लिक करके यहाँ सेलेक्ट कर लेना है प्रीव्यू। ठीक है, यहाँ सेलेक्ट कर लेना है प्रीव्यू और देन कर देना है ओके। ठीक है, यानी कि ये जो सीन का प्रीव्यू है, यही चीज़ें मुझे लाइव करनी है। यहाँ सोर्स में हमारा PPT है, PDF है, या हमारा PTZ कैमरा है, जो चीज़ें यहाँ दिख रही है, जितना सोर्स हमने यहाँ ऐड किया है, यही चीज़ें मुझे लाइव करनी है, यही चीज़ें मुझे स्टूडेंट को अपने वीडियो में दिखानी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ सारी चीज़ें ऐड कर लेंगे, इस तरह से चीज़ें हो जाएगी। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ सेटिंग आइकन पर क्लिक करके यहाँ आपको आउटपुट में प्रीव्यू सिलेक्ट कर लेना है और फिर ओके कर देना है। ठीक है, इतना हो गया। इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, ये जो ऑप्शन है स्टार्ट वर्चुअल कैमरा, यहाँ क्लिक कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका कैमरा। ठीक है, तो ये वर्चुअल कैमरा ऑन कर देंगे। उसके बाद OBS का काम ख़त्म हो जाता है, इसको मिनिमाइज़ कर देंगे। ठीक है, वर्चुअल कैमरा पर क्लिक किया, लाइव होने लग गया, इसको मिनिमाइज़ करेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ यूट्यूब लाइव रूम में, यहाँ आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ जो है कुछ इस तरह से चीज़ें आ रही है। अब ऐसा क्यों आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए एक ऑप्शन है, यहाँ देखिए एक ऑप्शन है कैमरा का, यहाँ URL, यहाँ एक कैमरा का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करेंगे। ठीक है, एक मिनट, पहले मैं साइड में क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ देखिए एक ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ कैमरा को ऑन कर देंगे। ठीक है, एक मिनट, यहाँ क्लिक करेंगे, कैमरा को ऑन कर देंगे, एक्सेस दे देंगे और फिर यहाँ से आपको क्या करना है, ये जो सेटिंग का आइकन है यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद एक सेटिंग आएगा, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, यहाँ एक सेटिंग आएगा। सेटिंग आने के बाद यहाँ देखिए एक कैमरा का ऑप्शन आ रहा है, कैमरा में जाएंगे, यहाँ अलाउ है या नहीं है, ये सारी चीज़ें देख लेंगे। ठीक है, माइक्रोफोन का एक्सेस दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है देख लेंगे, अलाउ कर देंगे। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ से बैक आएंगे। बैक आने के बाद अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा और बैक आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ सर्च बार में सर्च करना है कैमरा, CAMERA, कैमरा सर्च करेंगे। ठीक है, यहाँ सर्च बार में कैमरा लिख के सर्च करेंगे। देख रहे हैं ना, OBS जब चलता है ना तो सिस्टम ना हैंग होने लगता है, इस पर इतना लोड आ जाता है कि चीज़ें काम नहीं करने लग जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपको OBS पर काम करना है या OBS से चीज़ें करनी है तो फिर आपके पास ना हाई कॉन्फ़िगरेशन PC होनी चाहिए, तभी जा कर के OBS जो है अच्छे से चलेगा। लो एंड PC में OBS जब चलाएंगे तो फिर यही चीज़ें होगी, दूसरा काम भी नहीं होने लगेगा, सिस्टम बिल्कुल
हैंग होने लगेगा, एकदम स्लो हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से मैं साइट सेटिंग में जाऊँगा। ठीक है, कैमरा लिख करके सर्च करेंगे तो साइट सेटिंग आएगी। मैं अगेन बता देता हूँ, यहाँ देखिए, जब आप कैमरा लिख करके सर्च करेंगे तो फिर यहाँ एक ऑप्शन आएगा साइट सेटिंग। साइट सेटिंग यहाँ देखिए आ गया है, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ कैमरा आएगा, कैमरा में जाएंगे, यहाँ देखिए एक एरो है, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ आपको क्या करना है, ये जो कैमरा वाला ऑप्शन है यहाँ से कर देना है OBS वर्चुअल कैमरा। ठीक है, इतना सेटिंग कर देंगे। फिर यहाँ ये जो एरो है यहाँ क्लिक करके थोड़ा सा बैक आएंगे और फिर यहाँ माइक्रोफोन में आएंगे और फिर माइक्रोफोन में आने के बाद ये जो आइकन है यहाँ क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से अपना माइक सेलेक्ट करेंगे जिससे आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं। बस इतनी सेटिंग कर लेंगे और फिर इसे क्लोज कर देंगे। अब देखिए बाकी चीज़ें यहाँ आ गया, वो जो कैमरा क्रॉस का आइकन आ रहा था वो चीज़ें चली गई। ठीक है, और ये चीज़ें आपको एक बार ही करनी पड़ती है, ये जो सारी सेटिंग है ये एक बार ही करनी होती है। आप चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें बता दिया है, और अगर नहीं होता है तो फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं ये सारी सेटिंग आपके लैपटॉप या पीसी में कर दूंगा। फिर आपको कभी भी लाइफ में ये चीज़ें नहीं करवानी पड़ेगी, एक बार कर लेंगे तो फिर ये तब तक नहीं कराना पड़ेगा जब तक आप पीसी को फॉर्मेट नहीं करते हैं। ठीक है, पीसी जब तक फॉर्मेट नहीं होगा तब तक जो है बाकी चीज़ें सेटिंग की हुई रहेगी, आपका लाइव क्लास चलता रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है वीडियो, वीडियो में जाएंगे और अब हमें क्या यूज करना है, OBS वर्चुअल कैमरा। ठीक है, तो यहाँ से OBS वर्चुअल कैमरा सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ से गो लाइव करेंगे। और इस तरह से जब आप लाइव करेंगे तो इससे जो चीज़ें आएगी, देखिए OBS में जो आउटपुट आ रहा था वही चीज़ें यहाँ आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया कि वर्चुअल कैमरा यूज करके आप इस तरह से लाइव क्लास ले सकते हैं। ओके, यहाँ देखिए लाइव क्लास होने लगी है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि अभी जो है मेरा इंटरनेट स्टार्टिंग से मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा इंटरनेट स्पीड स्लो है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, बट इतना ही करना होता है। इस तरह से आप क्लास को शेड्यूल करके आप इस तरह से लाइव क्लास कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए लाइव होने लग गई है। ठीक है, यू आर लाइव, और यहाँ आपको दिखेगा कि कितनी देर से आप जो है लाइव क्लास चला रहे हैं। उसके बाद यहाँ दिखेगा कि कितने स्टूडेंट जो है इस लाइव क्लास को देख रहा है, कितने लाइक्स आए हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ आपको दिखेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो रही होगी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से इसे भी मिनिमाइज़ कर देंगे और फिर आपको जो भी चीज़ें पढ़ाना है, जैसे कि मैं ग्राफिक पेन टैबलेट से पढ़ाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, वाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर या PPT जो भी ओपन करना होगा हम इस तरह से ओपन कर लेंगे और यहाँ हम पढ़ा रहे होंगे। और ये जो वाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर है ये आपको क्या करना है, OBS में जा कर के ऐड कर लेना है। ठीक है, और ऐड करने के लिए विंडो के साथ T प्रेस करेंगे, विंडो के साथ T प्रेस करेंगे तो यहाँ ये पट्टी आ जाएगी नीचे वाली। ठीक है, पट्टी आ जाएगी, यहाँ से OBS में जाएंगे और यहाँ आप क्या कर सकते हैं, ये विंडो ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ से विंडो, ये जो मेरा वाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर है मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। ये देखिए आ गया है ना, तो इस तरह से यहाँ ऐड कर लेंगे तो यही चीज़ें यहाँ लाइव क्लास में बच्चों को दिखने लगेगी। ठीक है, तो सोर्स में जो चीज़ें ऐड की हुई रहेगी वही चीज़ें यहाँ आपके बच्चों को दिखेगा। ठीक है, तो एक तरीका तो ये होता है, आप इस तरह से लाइव क्लास कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो भी चैट वगैरह आ रहा होगा यहाँ आपको दिखता रहेगा कि बच्चे क्या चैटिंग कर रहे हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए यहाँ से हमने कर दिया। अब यहाँ से मैं लाइव क्लास को एंड करता हूँ। ठीक है, एंड स्ट्रीम कर दिया, एंड कर दिया। ठीक है, तो एक तरीका तो ये होता है, आप इस तरह से लाइव क्लास ले सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर आप इस तरह से वर्चुअल कैमरा यूज करके जब आप लाइव क्लास करेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका अगर लो कॉन्फ़िगरेशन पीसी है तो उससे भी आप जो है ठीक ठाक लाइव क्लास ले पाएंगे, उसमें भी चल सकता है। ठीक है, मैं गारंटी नहीं लेता हूँ कि चलेगा, बट लेकिन हाँ चांस है कि अच्छे से चल जाएगा। ठीक है, मतलब अगर ठीक ठाक पीसी होगा, रैम 8 GB से ज़्यादा होगा तो हो सकता है कि लाइव क्लास उससे चल जाए। ठीक है, बट अगर आपका गेमिंग पीसी है,
कंफर्म है कि उसमें ग्राफिक कार्ड है, बाकी चीज़ें बिल्कुल एकदम तगड़ा है, अच्छी खासी कंप्यूटर है, तगड़ा कंप्यूटर है, तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ जो हमने ये क्लास शेड्यूल किया था इस पर तो मैंने क्लास ले लिया। अब यहाँ देखिए वो चीज़ें यहाँ शेड्यूल में नहीं आ रही है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से दोबारा नई क्लास शेड्यूल करेंगे। कैसे करते हैं ये मैंने आपको बता दिया कि यूट्यूब स्टूडियो में जाना है। बहुत बार मैं आप लोगों को लाइव क्लास इसलिए नहीं दे पाता हूँ, या अभी तक में मैंने लाइव क्लास उतनी इसलिए नहीं ली है क्योंकि दोस्तों लाइव क्लास के लिए जो पीसी होनी चाहिए वो अभी मेरे पास भी नहीं है। ये जो पीसी है ये बहुत ही पुराना है, इसको मैंने 2018 में लिया था और ये i3 प्रोसेसर है। और लाइव क्लास के लिए जैसा कि अभी मैंने बताया था कि लाइव क्लास करने के लिए i5 प्रोसेसर होने चाहिए। तो फिर जो है आप वर्चुअल कैमरा का यूज़ करके अगर उसमें ग्राफिक कार्ड नहीं भी है तो भी जो है लाइव क्लास हो जाएगी। बट अगर ग्राफिक कार्ड है और प्रोसेसर भी i5 है तो फिर आप जो है स्ट्रीम की डाल करके स्मूथली लाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो उस तरह का हमारा जो पीसी है वो नहीं है, इसलिए मैं लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है, बट मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ कि कैसे करना होता है, क्या करना होता है। चलिए अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये मेरा मेन चैनल आ गया, मैं उस चैनल पर जाता हूँ, उस पर करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों इस तरह से YouTube स्टूडियो ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कुछ इस तरह का आइकन आएगा, यहाँ क्लिक करेंगे, फिर बाकी चीज़ें कुछ इस तरह से आएगी। अब देखिए मैंने इससे पहले जो बताया था वो वेबकैम वाला ऑप्शन था। पहले जो मैंने बताया वो था वेबकैम वाला ऑप्शन कि आप जो है OBS में जा कर के वर्चुअल कैमरा स्टार्ट करके वेबकैम में जा कर के फिर जो है आप उस तरह से लाइव क्लास कर सकते हैं। और वो जो सेटिंग था इससे पहले जो मैंने बताया वो था कि अगर आपका PC i3 प्रोसेसर वाला है, उसमें ग्राफिक कार्ड नहीं है, तो फिर आप इस तरह से लाइव क्लास करने की कोशिश कर सकते हैं। मे भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका PC बिल्कुल अच्छा खासा PC है, i5 प्रोसेसर है, उसमें ग्राफिक कार्ड है, सब कुछ अच्छा है, तो फिर आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ मैनेज में जा कर के क्लास को शेड्यूल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं मैनेज में जाता हूँ। मैनेज में जाएंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से शेड्यूल स्ट्रीम पर क्लिक करेंगे, ये जो कैलेंडर का आइकन है यहाँ क्लिक करके क्लास को शेड्यूल करेंगे। तो फिर ये कुछ इस तरह से आएगा। फिर आपको क्लास का टाइटल देना है, जो भी आने वाला वीडियो जो भी टॉपिक है वो सारी चीज़ें यहाँ आपको दे देनी है। यहाँ मैं दे देता हूँ डेमो क्लास 2, ये मैंने दे दिया टाइटल। बाकी थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये डिस्क्रिप्शन वगैरह रहेगा। इस बार मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर, तो यहाँ मैं स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर सेलेक्ट कर लूँगा। अगर आपको वर्चुअल कैमरा यूज़ करना है तो वेबकैम सेलेक्ट करेंगे, बट इस बार मैं करूँगा स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर OBS, तो यहाँ से मैं ये जो है स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करूँगा। बाकी यहाँ से थंबनेल वगैरह लगा देंगे, जो भी करना रहता है कर देंगे। फिर यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आएगा कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो है जैसा है वैसा ही रहने देना है। बस आपको क्या करना है, यहाँ ये जो यहाँ आपको क्या करना है, ये जो पार्टिसिपेंट मोड है इसमें क्या करना है, सब्सक्राइबर्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपकी वीडियो पर वही लोग कमेंट कर पाएंगे जिन्होंने आपके चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। तो जो स्टूडेंट नए होंगे, अगर वो कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, तो उनको पहले चैनल सब्सक्राइब करके रखना होगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका सब्सक्राइबर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। बाकी कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। और उसके बाद यहाँ आ जाएगा विजिबिलिटी। ठीक है, यहाँ जाएंगे और फिर आपको क्या करना है, यहाँ देखिए शेड्यूल का ऑप्शन है। आपको क्या करना है, यहाँ से आपको क्या करना है, क्लास शेड्यूल कर देना है। डेट टाइम जो देना होगा दे देंगे। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, यहाँ से डन कर देना है। तो इस तरह से आपका क्लास हो जाएगी शेड्यूल। ठीक है, चलिए तो पहले हम क्लास को शेड्यूल करते हैं और फिर आगे बताऊंगा कि कैसे लाइव करना है। ठीक है,
तो इस तरह से क्लास शेड्यूल हो जाएगी। क्लास शेड्यूल होने के बाद कुछ इस तरह की चीज़ें दिखेगी। ठीक है, जब क्लास शेड्यूल हो जाएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर नहीं दिखता है तो फिर आप क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए ये बैक बटन है, या यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। ठीक है, जब क्लास शेड्यूल हो जाएगी तो ऐसा दिखेगा, या अभी जैसा दिख रहा था वैसा दिखेगा। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, इस तरह से क्लास शेड्यूल कर देना है और फिर इसे क्लोज कर देना है। ठीक है, इतना हो गया, क्लास आपने शेड्यूल कर दिया। उसके बाद जब आपको क्लास लेनी होगी तो फिर आप क्या करेंगे, पीपीटी वगैरह रेडी कर लेंगे। इस तरह से व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, इसमें जो भी पीपीटी वगैरह इंसर्ट करना होगा यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करके यहाँ से पीपीटी या पीडीएफ वगैरह इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं कोई भी एक जो है पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, ये जैसे कि मैंने पीडीएफ अपलोड कर दी, ये सारी चीज़ें हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से विंडो के साथ टी प्रेस करेंगे, विंडो टी प्रेस करेंगे तो ये पट्टी दिखने लग जाएगी, है ना, ये टास्क बार दिखने लग जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ओबीएस सर्च करेंगे और अब जा करके हम क्या करेंगे, ओबीएस को ओपन करेंगे। तो यहाँ देखिए ये ओबीएस ओपन हो गया, यहाँ हमारा पीडीएफ वगैरह दिखने लग गया है, सारी चीज़ें यहाँ हमारी आ गई है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ कुछ सेटिंग करनी है। क्या सेटिंग करना है, ओबीएस वगैरह ओपन हो गया। अब हम क्या करेंगे, विंडो के साथ टी प्रेस करके अब हमें क्या करना है, यहाँ से गूगल क्रोम में जाना है, क्योंकि अब हमें लाइव क्लास करनी है। ठीक है, क्योंकि हमने क्लास शेड्यूल कर दिया सुबह में, उसको क्लोज कर दिया। अब हमें क्लास करनी है, क्योंकि अब हो गई है रात या शाम हो गया है, या हमारा टाइम हो गया है, यानी कि अब हमारा वो टाइम हो गया है जब हमें लाइव क्लास करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, वापस गूगल क्रोम ओपन करेंगे और फिर यहाँ से youtube.com ओपन करेंगे। तो इस तरह से आपको क्या करना है, पीडीएफ वगैरह ओपन कर लेनी है। अपना डिजिटल बोर्ड या लैपटॉप में कुछ इस तरह का जो वाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर है या पीपीटी है, उसको स्क्रीन पे इस तरह से ओपन कर लेंगे। स्क्रीन पे ये सारी चीज़ें ओपन करने के बाद, कैमरा, माइक, ये सारी चीज़ें ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना है, वापस जो है विंडो के साथ टी प्रेस करके वापस जो है आपको क्या करना है, गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। उसके बाद youtube.com पर जाना है, फिर ये जो चैनल आइकन है यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद वापस आपको यूट्यूब स्टूडियो में जाना है। ठीक है, यूट्यूब स्टूडियो में चले जाएंगे कुछ इस तरह से, और उसके बाद यहाँ ये बटन दिखेगा, है ना, ये गो टू लाइव का बटन दिखेगा, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर कुछ इस तरह की चीज़ें दिखेगी, है ना। बट आपको क्या करना है, यहाँ मैनेज में जाएंगे, क्योंकि आपने मैनेज में जाकर के क्लास को शेड्यूल किया है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से मैनेज में जाना होगा। मैनेज में जाएंगे, मैनेज में जाएंगे तो आपको वो क्लास दिख जाएगी जिसको आपने शेड्यूल किया था। ठीक है, तो चलिए यहाँ आते हैं और ये देखिए डेमो क्लास 2 नाम से हमने क्लास शेड्यूल किया है, ये हमें दिख गया। अब हमें क्या करना है, ये जो टाइटल है ना, वीडियो का जो टाइटल है, जस्ट उसी के ऊपर आपको डबल क्लिक करना है, इसी के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें यहाँ दिख जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ आपको स्ट्रीम की नहीं दिखेगी, यहाँ आपको स्ट्रीम की नहीं दिखेगी। पहले तो यहीं दिख जाता था, लेकिन अब जो है ये चीज़ें यहाँ नहीं दिख रहा है। और लोगों का जो समस्या है, जो मेन प्रॉब्लम है कि सर स्ट्रीम की कौन सा डालें, स्ट्रीम की गलत बता रहा है, कहाँ से डालें, ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही है। तो यहीं पर आकर के लोग जो है फंस जा रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ देखिए ये चीज़ें ओपन होती है तो यहाँ एक चीज़ लिखा हुआ है, लर्न हाउ टू यूज इनकोडर। इनकोडर मतलब ओबीएस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ओबीएस। तो आपको क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ वो चीज़ें दिखेगी। क्या दिखेगी, आपको स्ट्रीम की दिखेगा, ये है आपका स्ट्रीम की, और ये है आपका यूआरएल सर्वर। ठीक है, यहाँ आपको दिखेगी स्ट्रीम की और यूआरएल सर्वर। ठीक है, तो इसी चीज़ को क्या करना है, ओबीएस में जा कर के डालना है, इनपुट करना है। ठीक है, तो कैसे डलेगा, कहाँ डलेगा, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, विंडो के साथ टी प्रेस करेंगे। यहाँ देखिए मैं अगेन समझा देता हूँ, ये हमारा डिजिटल बोर्ड है। सपोज दैट कि ये हमारा डिजिटल बोर्ड है, इसमें पीपीटी वगैरह हमने ओपन कर लिया। उसके बाद विंडो टी प्रेस करके गूगल क्रोम ओपन करके उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ
ये सारी चीज़ें ओपन कर ली और यहाँ ओपन करने के बाद क्लास शेड्यूल करने के बाद सारी चीज़ें करने के बाद ये जो लिखा हुआ है लर्न हाउ टू यूज इनकोडर, यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद ये सारी चीज़ें शो हो जाएगी और फिर आपको क्या करना है, विंडो के साथ वापस टी प्रेस करेंगे तो ये टास्क बार दिख जाएगी, पट्टी दिख जाएगी। और अब आपको क्या करना है, यहाँ से OBS को ओपन करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं OBS को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ हमारा जो है बोर्ड दिखने लग गया है, डिजिटल बोर्ड या वाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर जो भी है यहाँ दिखने लग गया है। उसके बाद यहाँ OBS में सेटिंग बटन है, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का सेटिंग विंडो ओपन होगा, कुछ इस तरह का सेटिंग विंडो ओपन होगा। सेटिंग विंडो ओपन होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से स्ट्रीम में जाना है और स्ट्रीम में जाने के बाद यहाँ सर्विस है, सर्विस में जाएंगे और यहाँ आपको कस्टम सर्विस सेलेक्ट करना है। कौन सा, कस्टम कर देंगे और फिर यहाँ डालना है सर्वर। सर्वर बोले तो कौन सा, यहाँ देखिए विंडो के साथ टी प्रेस करते हैं, फिर यहाँ से यूट्यूब स्टूडियो में जाएंगे, ये जो हमने ओपन करके रखा है और ये है आपका सर्वर। ठीक है, स्ट्रीम URL, तो इसे यहाँ से कॉपी करेंगे और फिर अल्ट के साथ टैब प्रेस करके जैसे भी हो OBS में जाएंगे और यहाँ आपको उस URL सर्वर को पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट हो गया और फिर वापस क्या करना है, यहीं आना है यूट्यूब स्टूडियो में और ये जो है स्ट्रीम की, यहाँ देखिए लिखा हुआ है स्ट्रीम की, इसे यहाँ से कॉपी करेंगे और फिर विंडो के साथ टी प्रेस करके फिर ये टास्क बार दिखेगा, यहाँ से OBS में आएंगे और वहाँ नीचे वाला को यहाँ ऊपर वाले में पेस्ट करेंगे। वहाँ जो नीचे वाला था वाइट स्टूडियो में, यहाँ OBS में उसको ऊपर पेस्ट करेंगे और फिर विंडो के साथ टी प्रेस करेंगे, फिर यहाँ आएंगे और यहाँ देखिए ये ऊपर में है तो ऊपर वाला को यहाँ से ये जो स्ट्रीम की है इसे यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद विंडो के साथ टी प्रेस करेंगे, फिर ये OBS दिखेगा, OBS में आएंगे और स्ट्रीम की को यहाँ स्ट्रीम की में पेस्ट कर देना है, फिर अप्लाई कर देना है और फिर ओके कर देना है। तो इस तरह से स्ट्रीम की ऐड कर देंगे और फिर जब आप यहाँ से स्टार्ट स्ट्रीमिंग करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि यहाँ जो है आपका लाइव क्लास होने लग गया है। इसका काम हो गया, इसे मिनिमाइज कर देंगे और फिर यहाँ से डन कर देंगे और फिर आप यहाँ देखेंगे कि आपका जो है लाइव क्लास स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो बस इतना ही करना होता है, थोड़ा सा वेट करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ जो है लाइव स्टार्ट हो गया है। मैंने बोला कि अभी मेरे PC में कई सारे सॉफ्टवेयर ओपन हैं, ये ट्यूटोरियल रिकॉर्ड हो रहा है और ये थोड़ा सा लो बजट वाला कंप्यूटर है, लो इन PC है, तो इसमें थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम आ रही है। ये इंटरनेट स्पीड भी अभी जो है हमारा ठीक ठाक नहीं है तो यहाँ पुअर आ रहा है, बट इस तरह से आप करेंगे तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बहुत सारे टीचर के जो हैं ये सारी चीज़ें करवाई हैं। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी बिट रेट वगैरह बिल्कुल सही है, हमने जो 10,000 डाला है वो सारी चीज़ें सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक प्रॉब्लम है कि इंटरनेट स्पीड सही नहीं है, इसलिए ये जो है चीज़ें पुअर कनेक्शन बता रहा है। बट आप इस तरह से करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपका लो इन PC है तो इससे पहले जो मैंने आपको तरीका बताया वर्चुअल कैमरा वाला सेटिंग, उस तरह से करेंगे तो लो इन PC से भी हो जाएगा, जैसे कि मेरा हो गया था। लेकिन अगर आपका PC लो इन PC होगा, इंटरनेट स्लो होगा, तो ये जो स्ट्रीमिंग की डाल करके करते हैं, जैसा कि बाकी यूट्यूबर बताते हैं कि इस तरह से लाइव क्लास कर सकते हैं, इस तरह से करेंगे तो फिर आपका लाइव क्लास नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है पूरा कंप्लीट सेटअप। आप इस तरह से करके ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा। बाकी फ़िलहाल इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरा इंटरनेट स्लो है, शुरू से ही मैं दिखा पा रहा हूँ और रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ये चीज़ें हो रही है। ठीक है, बट हो जाएगा, आपको यकीन होगा कि मैं कितने ही लोगों का ये स्ट्रीम वाला चीज़ें सेटअप करके देता हूँ। OBS वगैरह का मेरा पहले का भी ट्यूटोरियल देख सकते हैं, आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, इतना ही होता है। आई होप कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीज़ें बताया है, सिखाया है, समझाया है, आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो, ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर इस छोटे भाई का मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।